लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अलम नशरह लक सदरक क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हर बंदे को मालूम भी है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और अकीदत का इजहार दरूद पाक से भी होता है। और मैं अभी देख रहा था कि चले मेरे कहने के बगैर आप कितने ज़ौक़ व शौक़ से और कितनी मोहब्बत और अकीदत से दरूद पढ़ते हैं, लेकिन तुसां सारियां साइलेंट मूड लाया है। तो साइलेंट मूड को ज़रा ख़त्म करेंगे और अपने जागने का सबूत भी देंगे और अपने होने का सबूत भी देंगे। आप कुछ बोलेंगे तो मैं भी बोलूँगा और आप चुप रहेंगे तो आप मुझे भी चुप ही पाएंगे।
ये लंबा खुतबा मैंने इसलिए पढ़ा कि ज़रा मैं आपके चेहरे पढ़ लूँ कि तुसा दा की मूड है। ते दरूद तुसा पढ़सो तो मैनू पता चल सी कि जनाब तुहाडा हुण की मूड है। ठीक है, इसलिए ठंड इतनी है नहीं जितनी तुसा बढ़ाई। हाँ जी, इतनी कोई ठंड बुजुर्गों के लिए हो सकती है, लेकिन नौजवान जेड़े बिल्कुल ही तुसा अपने आप को समेट समूट के बैठे हो, इतना भी अल्लाह ना करे अजा कोई कार नहीं पिया। ते सर्दियाँ भी इंशाअल्लाह, ये गर्मियाँ भी, ये मौसम भी, ये सब चीज़ें, ये सब बहारें सरकार मदीना के सदके अल्लाह ने इनायत फरमाई। लोग लाखों रुपए लगाकर आपके इस इलाके में सर्दी इंजॉय करने आते हैं, ये तो अल्लाह ने आपको फ्री बजट दिया हुआ। हाँ जी, गर्मियों में हजारों रुपए लगाकर नारान और कगान के होटलों में आकर ख्वार होते हैं। अल्लाह ने तो आप पर करम किया कि आप फ्री में जनाब ये मजे ले रहे हैं। तो इसलिए ये भी अल्लाह की नेमतें, जरा आवाज़ बुलंद दरूद इसलिए पढ़ें कि मेरे आका ने फरमाया कि रोज़े क़यामत हर जगह पर वो बंदा मेरे करीब होगा जो कसरत से मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ने वाला होगा। और ये अभी इलेक्शन आपके आने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो बंदा किसी दे नेड़े होवे ना, बड़े बंदे दे, ते इलेक्शन बाद उस बंदे को सारे जाने वाला लाला कोई सानू भी रोड ले दे, तुहाड़े बड़े राबते ने, कोई साढ़े भी पैपां दी स्कीमा ले दे, तेरे जनाब बड़े होते तक राबते ने। तो मुझे ये बताएं, यहां पर किसी बंदे के MPA MNA से राबता हो तो वो आपके इलाके के अंदर स्कीमें लेकर दे सके, तो मुझे बताएं उस बंदे की शान क्या होगी कि जिसे रोज़े क़यामत मेरे आका का कुर्ब नसीब होगा। मेरे आका ने फरमाया उसे मेरा अल्लाह कुर्ब देगा। या अल्लाह ये कुर्ब किस लिए दिया? कहा इसलिए कि ये दुनिया में कसरत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दरूदो सलाम पढ़ा करता। जो बंदा चाहता है, और हर बंदा चाहता है, हर बंदे की दिल की तमन्ना है, हर बंदे की दिल की आरजू है कि रोज़े क़यामत अल्लाह हमें सरकार मदीना का कुर्ब नसीब फरमाए। फिर ये गर्मी, ये मैशर, फिर ये पुल सरात का मंजर, फिर ये नफ्सो नफ्सी का आलम उस बंदे के लिए कोई माना नहीं रखेगा जिसे कुर्ब मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। इसलिए यकजमा होकर अपनी ज़बानों को सरकार मदीना के जिक्र से मुअत्तर फरमाए। मिलकर आवाज़ आए सल्लल्लाहु। जो अभी तक सोच रहे हैं पढ़े के ना पढ़े, पढ़ लीजिए ना सल्लल्लाहु अलैहि या बोलो या मोहम्मद मोहम्मद, मैं कहता रहा मिलकर आवाज़ या मोहम्मद। ये जो 4-5 जे नौजवान जे तुसा इत्थे बहना ते बोलना पैसी, वरना पिछलियां सीटां ते जासो। मिलकर आवाज़ या मोहम्मद मोहम्मद। ओ ये पिछले कुर्सियों वाले अबाबी के या मोहम्मद मोहम्मद, मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें। बोलो बोलो आयतों से मिलाता रहा आयतें। फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। यकजमा होकर आवाज़ या मोहम्मद। ओ मिलकर समाएं लगाओ, सदाएं लगाओ। अल्लाह करे नज़ा का आलम आए, अल्लाह करे जब इज़राइल हमारी रूह कब्ज़ करने आए, कोई पता नहीं पास कोई हो ना हो,
और कोई पता नहीं हमारी लाज को वारस भी मिल सके ना मिल सके, कोई पता नहीं कब्र भी नसीब हो ना हो, कोई पता नहीं हमारी मौत किधर आए, कोई पास कलमे पढ़ाने वाला भी मौजूद हो ना हो, कोई पास कुरान की तिलावत करने वाला मौजूद हो ना हो। लेकिन आज अल्लाह के इस नबी के जिक्र की महफिल में आने वालों, आज अल्लाह के इस नबी के जिक्र में आने वालों, रब्बे काबा की कसम है ये वो महफिलें हैं जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होती हैं, अल्लाह की बारगाह में महबूब भी होती हैं। इन महफिलों में अल्लाह के फरिश्तों का नजूल भी होता है, अल्लाह की रहमतों का नजूल भी होता है, अल्लाह की बरकतों का नजूल भी होता है। मेरे आका ने फरमाया जिस बंदे ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा होगा, अल्लाह उस घर में कभी राशन खत्म नहीं करेगा, अल्लाह उस घर में कभी कात नहीं लाएगा, अल्लाह उस घर में कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं लाएगा। हजरत जी ये रिज़्क़ की तंगी क्यों नहीं हो रही? जवाब आता है मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है, मेरे अब्बा जी का नाम मोहम्मद है, मेरे भाई का नाम मोहम्मद है, हमारे घर में कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं हो रही। अरे जरा गौर करो, सिर्फ नामे मोहम्मद अगर घर में मौजूद हो, नबी का गुलाम अगर घर में मौजूद हो, नबी के नाम पर अगर नाम रखा जाए, अल्लाह घर में रिज़्क़ की फरमानी ले आए, अल्लाह घर में रहमतों का नजूल कर दे, अल्लाह घर में अपना कर्म फरमा दे। फिर जरा गौर करो ना, जब मदीने वाले की नाते घर में पढ़ी जाए, जब मदीने वाले का कसीदा घर में पढ़ा जाए, जब आमना के लाल की नाते घर में पढ़ी जाए, फिर कितना रहमतों का नजूल होगा, फिर कितना करम का नजूल होगा। फिर क्यों ना नहुसतें दूर चली जाएंगी, फिर क्यों ना मुसीबतें दूर चली जाएंगी, फिर क्यों ना रंजो गम दूर चले जाएंगे। और चाहते हो दिलों को सुकून मिल जाए, चाहते हो नज़ा के आलम में नबी की नाते हमारे ज़बानों पर जारी हो जाए, तो मिलकर कह लो या मोहम्मद। बोलो बोलो या मोहम्मद मोहम्मद। ओए जब मेरे का मैदान लगेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला हिसाबो किताब शुरू करेगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ए मेरे फरिश्तों, जी रब्बे जलील क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ ना, जाकर मेरे महबूब नबी से कह दो ए मोहम्मद ओ अहमद आप चलिए ना, जन्नत भी आपका इंतजार कर रही है, जन्नत भी आपके दीदार के लिए बेताब है। ए सोने मदीने वाले चलिए ना, जन्नत में जाइए ना। जूं ही फरिश्ता नदा लगाएगा, मोहम्मद नाम पुकारा जाएगा, 70,000 वो लोग जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनका नाम अहमद होगा, वो दौड़े दौड़े जन्नत की तरफ चल पड़ेंगे। और फरिश्ते रोक देंगे, कहेंगे ना 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 ना, ये मोहम्मद और जिन्हें बुलाया जा रहा है, वो अहमद और जिन्हें बुलाया जा रहे हैं। अरे अल्लाह ने तुम्हें तो नहीं बुलाया है, उसने तो अपने महबूब को बुलाया है, उसने तो अपने यार को बुलाया है, उसने तो अपने सोने कमली वाले को बुलाया है। जो ही अल्लाह ये मंजर देखेगा, अल्लाह फरमाएगा ओ फरिश्तों जी रब्बे जलील, अल्लाह फरमाएगा इनको भी जन्नत में जाने दो। गज क्या खुलाला सुभान अल्लाह। कम अज कम करो इतना ते लाला बंदा कोई खावे कि खतीब दीवारी सुभान अल्लाह ते कह सके लाला हैं जी, इतना ते कम से कम नाश्ता जरूर करके आया करो। मेरे नबी के गुलामों फरिश्ते कहेंगे अल्लाह जी इनका तो हिसाबो किताब नहीं हुआ है, अभी तो इनके नाम अमाल नहीं तुले हैं। अल्लाह फरमाएगा नहीं तुले हैं ये मुझे मालूम है, लेकिन इनने नाम देखो ना मोहम्मद रखा हुआ है, इनने नाम अहमद रखा हुआ है, मेरे नबी के नाम पर नाम रखा हुआ है। अब मैं इनको ये आज एजाज से नवाजने लगा हूँ, इन्हें आज मैं इनकराम से नवाजने लगा हूँ। 70,000 वो लोग मेरे नबी के वो उम्मती जिनका नाम मोहम्मद होगा, आज अल्लाह बगैर हिसाबो किताब जन्नत अता फरमा देगा। ओए अगर हाली मोहम्मद नाम रखा हो, बगैर हिसाबो किताब जन्नत में चले जाओगे, बगैर हिसाबो किताब अल्लाह का करम हो जाएगा। ओए उस नबी की नाते पढ़ने वालों, उस नबी की मोहब्बत में जीने वालों, उस नबी के साथ वफा करने वालों, उस नबी का मिलाद मनाने वालों, उस नबी की नाते झूम झूम कर पढ़ने वालों, जब तुम आज यहाँ पर नबी की नाते पढ़ोगे, कल अल्लाह भी जरूर फरमाएगा ये वो मेरे नबी
नबी के गुलाम आ रहे हैं, जिनकी जबानों पर कोई गाने नहीं होते थे, जिनकी जबानों पर दुनियादारों के नारे नहीं होते थे, जिनकी जबानों पर कोई और सदाई नहीं होती थी, बल्कि ये सदा लगाते थे कि या मोहम्मद मोहम्मद, बोलो बोलो या मोहम्मद। अच्छा अजा भी बाद लोग कसम चाह के ना बोलने जी, ना बोलने में ना बोलने। और लाला एक ये जबान है ना, जबान इसका बैलेंस है। मोबाइल में बैलेंस होता है कि नहीं होता? तो जिले बैलेंस खत्म हो जाए मोबाइल कम करना नहीं करना। अल्लाह ने इस जबान को बैलेंस दिया है। ये बैलेंस कब खत्म होता है? जब रूह परवाज करती है। अब कितना बैलेंस है कोई पता? कोई 10 साल की उम्र में जा रहा है, कोई 20 की जा रहा है, कोई 30 की जा रहा है, कोई 40 की जा रहा है, कोई 50 की जा रहा है, कोई 60 और 70 साल की उम्र में दुनिया से जा रहा है। तो मुझे ये बताओ कि ये बैलेंस अभी हमारे पास मौजूद है कि नहीं मौजूद? मौजूद है। तो जब ये बैलेंस बंद हो जाएगा, हजारों कोशिशें कोई कर ले, बड़े बड़े साइंसदान आए, बड़ी बड़ी जो है दुनिया के फिलासफर आए, उनने कहा हमने बड़ी तरक्की कर सकी है, लेकिन एक मरे हुए इंसान को जिंदा हम नहीं कर सकते। जब जबान बंद हो जाएगी तो फिर हजार कोशिशें कर लें, वहां पर नाम मोहम्मद नहीं लिया जा सकेगा, वहां पर नाते नहीं पड़ी जा सकेंगी। लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर यहां पर आपने नबी के नारे लगाए हुए, खुदा की कसम आंखें बंद होंगी ना, मदीने वाला दीदार भी करवाएगा, रब ताला जन्नत के बागों में भी तुम्हें ले जाएगा। इसलिए 5-6 बंदे तो इं मुंह कोट के बैठे थे जियां मैं तुहाडे कोलों किसी जनाब मिनिस्टर दे नारे लवा रहे हैं। लाला खोलो जबाना, अगा पिछा तो तुम बोल बोल पूरे महल्ले दी जफियां लवा ले हो, ते इत्थे जिथे बोलने दी वारी है इत्थे बोल लेना। जरा मिल कर आवाज आए या मोहम्मद। ओए सीने का जोन लगा कर देखो, फिर सरूर आता ये नहीं आता कि या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा या मोहम्मद। नूर के मोतियों की लड़ी और जब किया तज़किरा उसने सरकार का, बदुहा पढ़ लिया वल कमर कह दिया। आयतों की तिलावत भी होती रही, बोलो बोलो आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी बन गई, बात भी बन गई या मोहम्मद मोहम्मद। ओए बोलो बोलो या मोहम्मद मोहम्मद। नूर के मोतियों की, बस बिला तमीर अपने तकरीर की तरफ चलते, मौजू की तरफ चलते। मैंने जो कुरान करीम की आयतें मुबारक आपके सामने पढ़ी, रब फरमाता है महबूबा अलम नशरह लका सदरक, ए महबूबा हमने आपके सीने को खोल दिया है। ओए जरा गौर करो ना, आजकल कोई बंदा आलमे दीन बड़ा नाज करता है, वो कहता है मेरा फलां मुफस्सिर कुरान मेरा उस्ताद है, फलां शेखुल हदीस मेरा उस्ताद है, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से पढ़ा है, मैंने बड़े बड़े सकालरों से पढ़ा है, जिन्हें दुनिया बड़े बड़े इमामों के नामों से जानती है, वो बंदा बड़ा फख्र करता है। लेकिन कुर्बान जाए आमना के लाल तुझ पर, कुर्बान जाए मदीने वाले तुझ पर। जब अल्लाह ने फरमाया महबूबा अरे दुनिया वालों के कोई उस्ताद होगा, दुनिया वालों को कोई पढ़ाने वाला होगा, लेकिन महबूबा तेरी शान यह कि अर्रहमान अल्लाह
अल्लमल कुरान खलकल इंसान। ए सोनिया मैंने पहले तुझे पढ़ाया है, फिर मैंने कायनात को बनाया है। मैंने पहले तुझे सारे उलूम दिए हैं, फिर मैंने दुनिया को बनाया है। अल्लाह ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया था, ए फरिश्तों जरा आदम को सजदा तो करो ना, अरे आदम को जरा सजदा तो करो ना। इब्लीस ने जब इनकार किया, अल्लाह ने अपनी महफिल से निकाल दिया, अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। मेरे नबी के गुलामों, वो सजदा कोई आदम को नहीं हो रहा था, वो मेरे और आपके नबी के नूर को हो रहा था, वो मेरे और आपके नबी के नूरानी जलवों को सजदा हो रहा था। तो जिसे पढ़ाने वाला कायनात का खालिक को मालिक को, और रब ने फरमाया महबूबा दुनिया वाले तो पढ़ाते हैं, शागिर्द भूल जाते हैं, इधर तो उस्ताद भी बाद दफा भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं होता है ये हमारा शागिर्द है या हमने इसे पढ़ाया है। लेकिन महबूबा तुझे ऐसा पढ़ाऊंगा सनुकरियो का फला तनसा, तू कभी भूलेगा नहीं, ओए तू कभी भूलेगा नहीं। अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा इल्म अता फरमाया है, अल्लाह ने मेरे नबी का ऐसा सीना खोल दिया है। बैठा मदीने वाला मस्जिद नबी में हो, लेकिन मदीने वाले की नजरें पूरी अरबों अजम में चलती थी। बैठा हुआ मदीने वाला मुसल्ला इमामत पर हो, लेकिन मेरे नबी अर्श की खबरें भी देते थे। मेरे नबी के गुलामों, इधर जो रूम का बादशाह है उसने रियासत मदीना पर हमला करना चाहा, उसने इरादा किया क्यों ना रियासत मदीना पर हमला किया जाए। इधर मदीने वाले को खबर हो गई, आमना के लाल को खबर हो गई। मेरे आका ने सहाबा को जमा किया, अपने यारों को जमा किया, अपने गुलामों को जमा किया। कहा मेरे सहाबा, मैंने एक लश्कर तरतीब देना है, मैंने एक लश्कर बनाना है। एक दफे मौजू ते चढ़ गया ना, जिसने डिस्टर्ब किया फिर दोबारा ना मैनू पता मैं किधर आ रहे हैं। ये बात नहीं, आपने तवज्जो दे रखेंगे, सारी चीजें थोड़ी देर रोकेंगे बस। हाँ बस ठीक है, बैठे सिर्फ ये है कि डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करनी। तो क्या बात कर रहा था मेरे आका ने, रूम के बादशाह ने जब हमला करना चाहा। अब जरा दोबारा पढ़ लो कि या मोहम्मद मोहम्मद, बोलो बोलो या मोहम्मद मोहम्मद। इधर मेरे आका ने सहाबा को बुलाया, ओए सहाबा आ जाओ ना। सारे सहाबा जमा हो गए। मेरे आका जी क्या हुक्म है? कहा रूम के बादशाह ने रियासत मदीना पर हमला करना चाह रहे हैं, आओ मैं तुम्हारा एक लश्कर तश्कील देता हूँ। मेरे आका ने लश्कर तश्कील दिया, मेरे आका ने लश्कर बनाया। मेरे आका ने फरमाया इस लश्कर का सरदार, इस लश्कर का सिपा सलार हजरत ज़ैद बिन हारिसा होंगे। मेरे आका ने फरमाया उसके बाद इस लश्कर के सरदार हजरत जैफर तैयार होंगे। मेरे आका ने फरमाया उसके बाद इस लश्कर के सरदार हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा होंगे। जब मेरे आका ने 3 सलारों को बुला दिया, फिर मेरे आका ने फरमाया इसके बाद जिसका तुम्हारा दिल करे तुम उसे अपना अमीर बना लेना। जो ही मेरे आका ने लश्कर तरतीब दिया, सहाबाए किराम इन सहाबा के घर तशरीफ ले आए। कहने लगे तुम्हें मुबारक हो, मदीने वाले ने तुम्हारी शहादत की खुशखबरी दे दी है। अभी जंग शुरू नहीं हुई, अभी मुकाबला नहीं हुआ। मदीने वाले ने पहले सिपा सलार को इसलिए बनाया कि पहले जो शहीद होने वाला होगा वो हजरत ज़ैद शहीद होगा। फिर मेरे आका ने हजरत जैफर तैयार को बनाया, ये बताना मकसूद था इसके बाद जैफर तैयार शहीद होगा। फिर मेरे आका ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को बनाया, ये बताना मकसूद था इसके बाद ये शहीद होगा। सहाबा जाकर मुबारकबादें दे रहे, ओ सहाबा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह
अल्लाह के नबी ने तुम्हारी शहादत की खबरें दी हैं। किसी सहाबी ने यह तो नहीं कहा हम तो अभी शहीद हुए नहीं है, अभी वक्त आया नहीं है, अभी जंग हुई नहीं है, क्या पता ये हो जाए, क्या पता ये हो जाए। नहीं नहीं, क्योंकि मेरे सहाबा का अकीदा था कि सोना अपने मुंह से जो जबान से बोल दे वो कोई आम अल्फाज नहीं होते, बल्कि वो रब की तरफ से वही होती है। क्योंकि रब का कुरान कहता है महबूबा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। रब फरमाता है ये महबूब अपनी तरफ से कोई नहीं बोलता, जो बोलते हैं ना वही खुदा होती है। तो गोले का ताजदार, चिश्तियों का पीर, आला हजरत पीर मेरे अली शाह गोलवी की तड़पी। आप कहते हैं उदे रुतबे कोई ना तोले, उदे रुतबे कोई ना तोले, ओदी कोणी और इसी करे ओ जिदे मुंह बिचों रब बोले, ओदी कोणी और इसी करे ओ जिदे मुंह बिचों रब बोले। सारे सहाबा के ना मेरे आका के उन सहाबा को मुबारकबाद दे रहे हैं, और सहाबा नहीं कह रहे हो हजरत जंग हुई नहीं, अभी तो मुकाबला हुआ ही नहीं, अभी हम गए ही नहीं, तुम हमें किस बात की मुबारकबादें दे रहे हो? क्योंकि वो आम नहीं थे, वो मेरे आका के सहाबी थे। याद रखें कि अल्लाह ने हमें वो मसलक अता फरमाया कि हम जहां पर नबी की आल का दफा करते हैं, नबी के असहाब का भी दफा हम करते हैं, क्योंकि नबी के सहाबी आम नहीं है। इसलिए रूमिये कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया था कि कदर नबी दा की जानने ओए जानने लोको की जानने और दुनिया दार कमी ने ओए कदर नबी दा जानने वाले ओ कदर नबी दा ओए जानने वाले सो गए विच मदीने। बस सुभान अल्लाह ऐसे आखनी है के पता बार कोई सुन लेवे और मसला हो जावे। कदरी पानी दा ओए मछली जाने ते या जाने मुर्गा भी कदरी नबी दा ओए मेरा अल्लाह जाने ओ कदरी नबी दा ओए मेरा अल्लाह जाने तया जाने
असहाबी ते कदर फुलांदा ओए बुल जाने ओ साफी दमागा वाली कदर फुलांदा ओ गिदी की जाने ओए मुर्दे खानन ते कदर यूसुफी दा ओए मालूम होया यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात के कदर यूसुफ दा ओए मालूम होया ते भाई मिस्र गया ओए कदर नबी दा मालूम होसी ओ संगिया कदर नबी दा ओए मालूम होसी ते विच कब्र गया नू उस दिन आखिरी ते मगरूरी और निकल जासी जीते री जदू सरवरे ओ आलम के ए नहीं उम्मत मेरी समाज कर लेते हैं पूरे या रसूल। तो सहाबा ना आकर मुबारकबाद देते हो, मुबारक हो तुम्हें, तो वो मुबारकबादें वसूल करते। जो ही काफिला रवाना होने लगा सहाबा ने आकर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को कहा, ओए हम दुआ करते हैं तुम जंग जीत जाओ, माले गनीमत भी लेकर आओ, तुम खैरो अफियत से वापस आ जाओ। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रोने लगे, कहने लगे दुआ करो। ये दुआ क्यों नहीं करते कि हम जंग जीते भी और मैं शहीद भी हो जाऊं? इसलिए शहीद हो जाऊं कि जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरो, जब तुम मेरी मरकत के पास से गुजरो, ओए तुमको ये आम नहीं है, ये नबी का गुलाम लेटा हुआ है, ओ ये नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाला लेटा हुआ है। मेरी दिली तमन्ना ये करती है मैं शहीद हो जाऊं, जब मेरी कब्र के पास से लोग गुजरे तो लोगों की ये सदाएं हो, ये नबी के नाम पर सर कटाने वाला है, ये नबी के नाम पर तन मन धन कुर्बान करने वाला है। इधर मेरे आका ने लश्कर को अलविदा किया। ओए कोई माँ अपने बेटे को भेजे, वो बेटा बड़ा खुश होता है अम्मा जी ने मुझे दलासा देकर भेजा। कोई पीर किसी को अलविदा करे वो बड़ा खुश होता है, एयरपोर्ट पर मुझे मेरे पीर ने अलविदा किया। अरे वो कैसा मंजर होगा जब इमामुल अंबिया लश्कर को अलविदा कर रहा होगा। मेरे सोने नबी लश्कर को भेज रहे हो, कह रहे के ले हो यार हवाले रबी दे, ले
यारी हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे मेरे नबी ने लश्कर को अलविदा किया। जंगे मोता ग़ज़वा मोता का ये मार्का मोता के मकाम पर जंग शुरू हो गई। उधर लाखों का लश्कर है, इधर 3000 के नबी के जानिसार। इधर जंग शुरू हुई। जुम्मे का दिन है, मेरे आका मिंबर पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमा रहे। मेरे आका कह रहे हो मेरे सहाबा मैं देख रहा हूं और तुम्हें बता रहा हूं अभी जंग के अंदर हजरत ज़ैद तलवारें चला रहा है। ओए मेरे आका मदीने में बैठे हैं, मोता के मकाम पर जंग लड़ी जा रही है, लेकिन मदीने वाले को रब ने फरमाया महबूब अलम नशरह लका सदरक, हमने आपके सीने को खोल दिया है। मदीने वाला मस्जिद नबी में बैठकर बता रहा है ओ लोगों अभी अभी मैं तुम्हें खुशखबरी देने लगा हूं, हजरत ज़ैद शहीद हो गए हैं। अब परचम हजरत जाफर तैयार ने थाम लिया है। इधर मेरे आका के सहाबा जंगे मोता का मंजर मस्जिद नबी में बैठकर सुन रहे हैं। कोई फोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई स्काइप नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। अरे साइंस जहां पर खत्म हो जाती है मेरे और आपके नबी का इल्म वहां से शुरू होता है। मेरे आका फरमा रहे हैं ए मेरे सहाबा अभी जाफर तैयार लड़ाई कर रहा है। इतने में मेरे आका ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ मेरे सहाबा जाफर तैयार ने भी मेरे नबी के नाम पर मेरी खुरबत पर जान दे दी है। अभी झंडा हजरत अब्दुल्ला के हाथ में आ गया है। अब अब्दुल्ला अपने तलवारों के साथ काफू से लड़ रहा है। थोड़ी देर बाद मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे सहाबा अभी अब्दुल्ला भी शहीद हो गए। अब अभी जो परचम है वो हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने हाथ में थाम लिया है। जो ही जंग खत्म हुई मदीने में जब सहाबा वापस आए लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में बताओ ना, ज़ैद बिन हारिसा के बारे में बताओ ना, जाफर तैयार के बारे में बताओ ना। जब आने वाले खबरें दे रहे थे तो मदीने में बैठने वाले लोग कहते हैं रब्बे काबा की कसम है जिस तरह मदीने में बैठे हुए आमना के लाल खबर दे रहे थे ग़ज़वा मोता में रहने वाले वहां पर जंग करने वाले भी वापस आके वही खबर दे रहे थे। तो पता चला कि अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा सीना खोला कि मेरे नबी मदीने में बैठे हैं और जंग का हाल सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सहाबा वो भी शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए। पता चला कि रब ने मेरे आका को ऐसा पढ़ाया है कि मदीने वाला मदीने में बैठा हो तो अरब अजम क्या अर्श की बुलंदियों को भी मेरे आका को पता हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि उस नबी को इतना इल्म, तो क्या उस नबी को पता नहीं कि गुंबद खजरा बैठ करके अभी जो है जाबा में मेरे गुलाम मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरी नाते पढ़ रहे हैं। और सिर्फ नाते ही नहीं पढ़ रहे बल्कि कह रहे हैं ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जरा मिलकर बोलो ये दिल भी
जरा सीने का जोर लगाकर नबी के साथ मोहब्बत और अकीदत का ऐलान। रब्बे काबा की कसम है, गुंबदे खदरा के मकी को इल्म है, आज कौन मेरा जिक्र कर रहा है, क्योंकि रब ने फरमाया महबूब अलम नशरह लका सदरक, और इसलिए सीने का जोर लगाओ ताकि रोज़े क़यामत हम के मदीने दे वालिया ओ सोने लजपाल नबी, हम आपसे मोहब्बत भी करते थे, हम अपनी मजलिसों में ये नारे भी लगाते थे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी ओ मदीने दिया वालिया सोने लजपाल नबी, ये दिल भी आओ ना आगे चले। रब ने मेरे महबूब का सीना कैसे खोला है, रब ने मेरे महबूब को कैसा इल्म अता किया है, रब ने मेरे महबूब को कैसी शानें अता की हैं। ओए आज मैं यहाँ पर तकरीर करने आया, कोई मसला नहीं, साउंड भी लगा हुआ है, सुनने वाले भी बैठे हुए हैं। और जरा गौर करो, जब मदीने के वाली मक्के में आकर लोगों को कह रहे थे, लोगों आओ अल्लाह की तौहीद की तरफ, इधर से कोई पत्थर मार रहे हैं, इधर से कोई मेरे आका को गालियां दे रहा है, मेरे आका घर में काबा में नमाज पढ़ रहे हैं। इतने में अबू जहल ने कहा फलां जगह पर ऊंट की ओजरी पड़ी हुई है, कौन है जो आकर मोहम्मद की कमर पर वो ऊंट की ओजरी फेंकेगा, मैं उसे इनाम से नवाजूंगा। एक बदबख्त उठता है, दौड़े दौड़े जाता है, जाकर ऊंट की ओजरी लेकर आ जाता है। जो ही मदीने वाला सोना लजपाल नबी सजदे में जा रहे, इधर ऊंट की ओजरी लाकर रख दी गई है। मेरे आका रब की तौहीद बयान कर रहे हैं, मेरे आका की जबान पर जा रही है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जिनने अभी इस्लाम तो कबूल किया है लेकिन डरते हैं, अभी अपना इस्लाम छुपाया हुआ है, दौड़ते दौड़ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर गए, वहां पर दस्तक दी। हजरत नन्ही फातिमा तज़ारा सलामुल्लाह अलैहा बाहर निकली। आपने कहा फातिमा तेरे पापा को लोगों ने तंग किया है, तेरे बाबा की पुष्प पर लोगों ने ओजरी डाली है। फातिमा नन्हे नन्हे पर कदमों से दौड़ी हुई आ रही है। जो ही काबे के सहन में पहुंची, क्या देखती हैं, मेरे आका सजदे में ऊपर ओजरी रखी हुई है, मेरे आका तौहीद के कलमात पढ़ रहे। फातिमा तज़ारा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओजरी को उतारा, रोए जा रही है, रोए जा रही है। मेरे आका ने जब अपनी बेटी का रोना देखा, कहा फातिमा तू रोना, ओए फातिमा तू रोना, इसलिए कि तू रोती है मुझे भी तकलीफ होती है। फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फातिमा तू मेरा लाल है, और फातिमा तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। ए फातिमा तू रोना, अब्बा जी मैं क्यों ना रोऊं। आप तौहीद के लिए नारे लगाते हैं, तौहीद की बात करते हैं, ये लोग आपको बुरा भला कहते हैं। अब्बा जान मुझसे अब ये देखा नहीं जाता, बेटियों के दिल तो वैसे भी बड़े नाजुक होते हैं, बाप के साथ मोहब्बत बड़ी प्यारी होती है। मेरे आका ने फरमाया फातिमा तू रोना, एक दिन ऐसा आने वाला है हर घर में तेरे बाबा का नाम होगा, और हर गली में तेरे बाबा का नाम होगा, हर मोहल्ले में तेरे बाबा का नाम होगा, हर मस्जिद में तेरे बाबा की अजानों में तेरे बाबा के तराने गूंजेंगे, हर जगह तेरे बाबा का नाम होगा, गली मोहल्ले में तेरे बाबा की महफिलें सजेंगी। और लोग सिर्फ महफिलें नहीं सजाएंगे बल्कि यह भी पुकारेंगे कि सबसे ओ ला मिलकर पढ़ लो, सबसे बाला हो, सबसे बाला हो। इस तो मजीद आसान नात मेरे को और कोई नहीं, या गुल हबीबा शुरू करन फिर पता नहीं तो समझ आवे ना आवे। साढ़े पासे नात खान शुरू हो जांदे आओ को पछतो में नाच रहा ना लोगों पता के याद है अल्लाह दे अपनी जुबान ने नाच रहा जी समझ भी आवे। ते मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने सिंपल गल कर रहे हूं, ਤੁਹਾਡੀ ते साडी बोली एवं मिलनी है।
ए जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी कोशिश कर रहा लेकिन बाद लोगों फुल मस्टो लाई दी कि सानू समझ कोई नहीं आ रही लाला मस्टो तोड़ो इतने मस्टो ना लाओ जरा हाथ खड़े करो ना जिंदा अकीदा हमारा नबी सबसे आला है सबका अकीदा है अल्लाह करे कब्र में जब आमना का लाल आए ना सुनियो के इमाम ने कहा था मेरी कब्र को मेरे कद तक गहरा रखना हजरत क्यों कहा जब मेरे आका तशरीफ लाए ना तो सुनियो का इमाम अहमद रजा खान बैठा ना रहे लेटा ना रहे बल्कि खड़े होकर हाथ बांध करके कि सबसे ओ लाहो आला गूंज पड़ जाए सबसे ओ सबसे बाला हो आला भी अपने मोला क्या प्यारा खल्क से औलिया औलिया से रुसूल और रसूलों से आला भी और रसूलों से क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा मेरे आका ने फरमाया फातिमा तू रोना ओए फातिमा तू रोना फातिमा तू रोना क्योंकि कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा ओए मिलकर पढ़ लो कोई तुझे सा हुआ है कहाँ अल्लाह करे रोज़े क़यामत फातिमा ज़हरा के अब्बा जान ये आपसे भी मोहब्बत करने वाले थे ये मुझसे भी मोहब्बत करने वाले थे ये हसन हुसैन से भी मोहब्बत करने वाले थे ये मौला अली के भी दीवाने थे कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा तू हसनैनो ज़ैनब की माँ फातिमा तू हसनैनो ज़ैनब अल्लाह ने हमें ये एजाज दिया है हम सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले हम नबी की आल का भी दिफा करने वाले हम नबी के आल के भी गुलाम हैं नबी के असहाब के भी नौकरें हम मौला अली के भी दीवाने हम नबी की आल से मोहब्बत करने वाले हम कहते कोई तुझे सा हुआ है और हम नबी की आल की मोहब्बत करके ये ऐलान करते हैं कि अल्लाह अल्लाह नबी का घराना सारे बोलो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा वरा है इसमें हसनैन और फातिमा है बोलो बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है इस घराने में शेरे खुदा है इस घराने में शेरे मेरे आका ने फरमाया फातिमा तू रोना मेरे आका ने हाथ बुलंद किए वो रहमतुल लिल आलमीन नबी जो किसी के लिए बद्दुआ नहीं करता और ताइफ वालों ने पत्थर मारे ताइफ वालों ने लहूलुहान किया इधर फरिश्ता आ गया ए मेरे आका जरा अपनी जबान तो खोले ना
इन पहाड़ों को मिला दूं, जरा अपनी जबान तो खोले ना, इन तैफ वालों को निस्तो नाबूद कर दूं। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, ओ फरिश्ते, क्या तूने मेरी शान नहीं पढ़ी है? मेरी शान ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं तो रहमत बन कर आया हूँ, मैं तो फजल बन कर आया हूँ, मैं कैसे बद्दुआ दे सकता हूँ? लेकिन जब मेरे आका ने अपने बेटी को रोते हुए देखा, मेरे आका ने हाथ बुलंद किए, कहा, या अल्लाह, ये जो 7 सरदार, ये जो काबे के सेन में बैठे हुए, अल्लाह जिनने मुझे अजियत दी है, जिनने मेरी बेटी फातिमा को रुलाया है, अल्लाह तू इन 7 को निस्तो नबूद फरमा दे। वो नबी जो बद्दुआएं नहीं देता है, लेकिन आज मदीने वाले के हाथ बुलंद हो गए। कहा, या अल्लाह, इन 7 सरदारों को जो मुझ पर हंस रहे थे, जो मुझे अजियत देकर मेरी बेटी को तंग कर रहे थे, अल्लाह तू इनको तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह तू इनको हलाक कर दे। फिर बदर का मैदान आया, फिर बदर की जंग आई, अभी जंग शुरू नहीं हुई, मेरे आका ने फरमाया, सहाबा आ जाओ। सहाबा मेरे आका के कदमों में आ गए। या रसूल अल्लाह, क्या हुक्म है? फरमाया, यहाँ पर फलां सरदार मारा जाएगा, और यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ पर ये सरदार मारा जाएगा, यहाँ पर फलां सरदार मारा जाएगा। वो 7 सरदार जिनने मेरे आका को काबे के हरमे काबा में अजियत दी थी, मेरे आका ने निशानदेही फरमाई। जिस जिस जगह निशान लगाया, बदर के मैदान में अल्लाह ने उन 7 को तबाह बर्बाद और हलाक कर दिया। सहाबा फरमाते, जंग खत्म हुई, हमने जाकर पैमाइश की, हमने जाकर जगह को देखा, रब्बे काबा की कसम है, जिधर जिधर मदीने वाले ने निशान लगाया था, न बाल आगे न बाल बराबर पीछे, बल्कि उसी जगह वो लोग वासले जहन्नम हुए जहां पर मदीने वाले ने निशान लगाए थे। क्योंकि रब फरमाता है, महबूबा आलम नशरह लका सदरक, महबूबा हमने तेरे सीने को ऐसा खोल दिया है कि तू आने वाले हालात भी बता रहा है। तुझे पता है कि 100 साल बाद क्या होगा। मेरे आका ने फजर की नमाज पढ़ाई, मेरे आका मुसल्ला, मेरे आका मिंबर पर सवार हुए, हत्ता के जोर हो गई, मेरे आका ने जोर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर सवार हो गए, हत्ता की असर हो गई, फिर असर की नमाज पढ़ने के बाद मेरे आका मिंबर पर सवार हो गए। सहाबा फरमाते, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, कयामत तक आने वाले हालात में तुम्हें आज बता रहा हूं। मेरे आका ने बता दिया कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, किसके साथ क्या वाकया पेश आएगा। कयामत तक आने वाले सारे के सारे हालात मदीने वाले ने अपने सहाबा के सामने बयान फरमा दिए। एक बंदा उठा, कहा, या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के नबी मुनाफिक, कहा, मेरा ठिकाना किधर है? मेरे आका ने फरमाया, तू जहन्नम में जाएगा। एक और हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा, आप उठे, लोग आपके नस्ब पर इनकार कर रहे थे, और ये जो नस्ब का मामला होता है ना, ये बड़ा पेचीदा होता है, किसी को पता नहीं होता। खड़ा हुआ, कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बाप कौन है? फरमाया, तेरा बाप हुज़ैफा है। मेरे आका बता रहे हैं, कहा, अल्लाह ने ऐसा इल्म अता किया, ऐसा सीना खोला कि मदीने वाला लोगों के नस्ब भी बता रहा है, मदीने वाला कयामत तक आने वाले हालात को बता रहा है। कहा, क्यों? कहा, अल्लाह ने सीना ऐसा अता फरमाया और नजर इतनी आला अता फरमाई है कि मदीने वाला बैठा मदीना में हो, लेकिन मदीने वाला की नजरें जन्नत में होती हैं। क्योंकि दोने कटोरे ने बस इख्तिताम दी गड़ियां ने जरा जाके बहना के दोने कटोरे ने मातगा दसुरमाए ओए माजा गीदे डोरे ने ते कोई में से लीनी डो लहण दी। जरा मिलकर
मिलकर कह लो कोयो में से। मैं तकरीर खत्म कर साते लंगर खुलसी जे तुसा चाहते हो बर वक्त कम खुले तो हुण तुहानू बोलना पैसी जरा बाहर भी पता चले। रब्बे काबा की कसम है ये दरो दीवार रोजे कयामत गवाही देंगे। जबान बंद हो जाएगी ये हजरो शजर गवाही देंगे। जब रोजे कयामत में सर का मैदान हो ये दरो दीवार के सोने ये तेरी नाते पढ़ते थे और नाते पढ़कर झूम कर कहते थे कोयो में सैलनी डो। मिलकर बोलो कोयो में सैलनी डो रण दी चुप कर मेरे अली चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बो रण दी इथे जा नहीं बो रण दी कोयो में सले ना जानी रब्बी आप कसमा खाबा ए ओदी चढ़ दी जवानी दी कोयो में सलनी डो। मिलकर पढ़ लो कोयो में सलनी डो। कमाल अता फरमाए कि मेरे नबी के जितना भी जिक्र किया जाए ये घर में मिलाद मनाने वालों मुबारकबाद के मुस्तकी गुलाम मुस्तफ़ा साहब उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद में सबके नामों से वाकिफ नहीं हूँ। इन घर वालों ने अपने घर के अंदर रात को भी देख रहा था महफिल हुई है यहाँ पर अभी भी जिक्र की महफिलें हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस घर के अंदर अमन व सुकून अता फरमाए। अल्लाह जो भी लोग महफिल में आए हैं खुदा की कसम ये वो महफिलें हैं जिरा खाली लंगर खान आवे ना अल्लाह उससे भी करम फरमा दे। हाँ जी ये फरिश्ते ना फिर रहे होते हैं और वो ढूंढते हैं वो जगह जहां पर अल्लाह का जिक्र और होता है। कहते हैं आ जाओ वो जगह मिल गई है। और जब आसमानों पर जाते हैं तो रब पूछता है कहां से आए हो। रब को पता है लेकिन रब कुर्बान जाए अल्लाह की शान पर रब ताला बख्शिश का बहाना तलाश कर रहा है गवाह बनाना चाहता है। कहा अल्लाह हम फलां जगह गए थे जाबा में गुलाम मुस्तफ़ा साहब के घर महफिल मिलाद हो रही थी। कहा क्या कर रहे थे। कहा अल्लाह सोने तेरा जिक्र कर रहे थे। क्या कर रहे थे तेरा जिक्र। उनकी जबानों पर जारी था कि ला धूमे पड़ जाए ताकि फरिश्ते गवाह बन जाए। ओ पढ़ो ला जरा फिर पढ़ लो ला विच कब्र दे दिल घबरावेगा उथे कोई न मैनू बचावेगा। उथे कमली वाला आवेगा पढ़ो ला इलाहा ला इलाहा। अल्लाह जी वो तेरा जिक्र कर रहे थे। ओए दुआ क्या कर रहे थे। अल्लाह जी वो कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्ना। ए अल्लाह हमें भी जन्नत दे दे। और फरिश्तों की जन्नत देखी है अल्लाह जी देख लेते थे और जोर नाल मंगदे
ये तो सिर्फ मौलवी साहब के से सुनकर हूरों कसूर के किस्से सुनकर जन्नत मांग रहे थे। कहा पनाह किस चीज से मांग रहे थे? कह रहे थे अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अल्लाह जी वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। क्या उन्हें जहन्नम देखी? अल्लाह जी देखी नहीं, अगर देखी और रो रो कर पनाह मांगते। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवारो, मैंने उन सब की बख्शिश कर दी है, मैंने उन सबको माफ कर दिया है। और आज महफिल में आने वालों तुम्हारे बारे में बात हो रही है कि सबको माफ कर दिया है, सबको बख्श दिया। अल्लाह जी एक बंदा वो भी था जो महफिल में नहीं, महफिल सुनने नहीं आया था, वो किसी संगी से मिलने आया था, वो किसी अपने मतलब से आया था, वो अपने किसी काम से आया था, वो किसी के इंतजार में वहां खड़ा था। रब फरमाता है ए फरिश्तों, आज मेरी रहमत जोश में आई हुई है, आज जो नहीं मांग रहा उसे भी दे रहा हूं, और जो लंगर खाने आया उसे भी बख्श रहा हूं, जो मजे लेने आया उसे भी बख्श रहा हूं, जो सिर्फ देखने आया, दिखा मौलवी साहब खड़े आए ने, उसे भी बख्श रहा हूं, जो सिर्फ हालात का जायजा लेने आया है उसे भी बख्श रहा हूं। इसलिए कि मेरी रहमत जोश में आई हुआ कि अदल करे ते थरे थरे कमे और मौला उचिया शाना वाले फजल करे ते बख्शे जावने और मैं वर्गे मुंह काले। अल्लाह फरमाता है सबको बख्श दिया, सबकी बख्शिश हो गई है। ये वो महफिल है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन महफिल मिलाद के सदके हम सब की बिगड़ी बनाए। आज महफिल में आने वालों अहद करें हमने 5 वक्त का नमाजी बनना है और ज़कात भी देनी है। नमाज पर लोग बड़ा जोर देते हैं, ज़कात पे जोर कम देते हैं क्योंकि ज़कात में माल लगता है। हाँ, जिन पर ज़कात फर्ज है उन्हें ज़कात भी अदा करनी है और अपने वालिदैन का एहतराम करना है। जिनके जिंदा हैं उनका एहतराम करना है, जिनके चल पड़े उनके लिए दुआए मगफरत करनी है। तीसरा मिलाद का पैगाम यह है, हमने हर मुसलमान भाई के लिए आसानी पैदा करनी है, अपने मुसलमान भाई के साथ मोहब्बत और नरमी वाला मामला करना है। जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। जो लोगों के लिए जो है वो रास्ते खोलता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मिलाद के सदके हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मिलाद होता रहेगा। अल्लाह ताला यहाँ पर जितने उलमाए किराम आए हैं इन्हें भी दारैन की साअत नसीब फरमाए। तमाम आने वालों को अल्लाह तबारक व तआला अपने खुसूसी फज़ल व करम से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।